বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো। তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। ये बयान बंगाली में है, लेकिन इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। वो कह रही है कि भूखी रहकर मर जाऊंगी मगर मोदी के फोटो वाला राशन नहीं खाऊंगी। अब कोई उनसे पूछे भला राशन ने उनका क्या बिगाड़ा है? বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো। তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि चुनाव पास आते ही नेताओं की जुबान फिसलने लग जाती है। बात करें विपक्षी दलों की तो पिछले 10 साल से इनकी सियासी दुकान तो बंद पड़ी है, लेकिन जुबान खूब चल रही है। मुद्दा एक, निशाना भी एक, और वो है पीएम मोदी। विपक्षी दलों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जब भी पीएम मोदी की आलोचना करते हैं उन्हें इसका सीधा फायदा मिलता है। ये बात खुद मोदी भी कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं। दरअसल देश के तमाम सियासी दलों की मोदी के सामने दाल नहीं गल रही है, इसलिए वो आए दिन या तो उनकी जाति को लेकर या उनकी पार्टी को लेकर उन पर हमलावर रहते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो देश के उद्योगपतियों को मोदी का दोस्त बताकर लपेटे में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका कोई हथकंडा अब काम नहीं आ रहा है। अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही मोदी के ऊपर जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ बीजेपी से टीएमसी की जंग काफी सालों से चल रही है। ना तो टीएमसी बीजेपी को नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ती है और ना ही बीजेपी। साल के शुरुआती दिनों से संदेश खाली में छिड़ा संग्राम अब तक शांत नहीं हुआ है, और अब एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी के एक बयान ने दोनों पार्टियों के बीच माहौल गर्मा दिया है। इस बार ममता दीदी ने पीएम मोदी के लिए कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। मोदी के लिए ममता के आपत्तिजनक शब्द बाण चलाने के बाद बीजेपी के नेता आग बबूला हो गए हैं। कूच बिहार की जनसभा में टीएमसी प्रमुख मोदी की तस्वीर वाले राशन पैकेट का जिक्र कर रही थी, तभी उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन नहीं खाऊंगी। सुनिए। বলছে রেশন দোকানে রেশন যাবে, তাতেও প্রধানমন্ত্রীর ছবি আর বিজেপির লোগো থাকবে। সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো, সালা আমি না খেতে পেয়ে মরে যাবো। তবুও আমি বলে দিচ্ছি যে আমি ওর মধ্যে যাব না। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें अब घेर लिया है। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने उनके भाषण के दौरान पीएम के लिए आपत्तिजनक संबोधन करने के लिए ममता दीदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता आज मोदी में विश्वास करती है, ममता में नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो विश्वास हो, जनता जो विश्वास उनके ऊपर खो चुकी है उसको रीगेन करने के लिए, लेकिन ये संभव नहीं है। नॉर्थ बंगाल के लोग मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं, ममता बनर्जी को भी विश्वास नहीं करते। गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में ममता बनर्जी ने एक जनसभा में पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी एजेंसियों को काम पर लगाया हुआ है, राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि राज्यों में अफसरों के ट्रांसफर की लिस्ट बनी है मगर एनआईए, सीबीआई और इनकम टैक्स के कितने अधिकारियों का तबादला हुआ है। इतना ही नहीं, ममता दीदी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि मैं बंगाल को संभाल लूंगी, मेरे रहते उनकी हिम्मत नहीं है कि बंगाल वासियों को छू सके। वहीं पश्चिम बंगाल में ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद पीएम मोदी भी टीएमसी को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। ये टीएमसी के गुंडे आपको वोट देने से रोकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए। इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत जागरूक है, आपके एक एक वोट की ताकत वो समझता है और इसलिए नीडर होकर वोट देने के लिए निकलना है।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 42 सीटों के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। वहीं 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। टीएमसी इससे पहले भी लंबे चुनावी शेड्यूल के लिए चुनाव आयोग की आलोचना कर चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन है, क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर पहले ही इंडिया गठबंधन ब्लॉक में फूट पड़ चुकी है। चलिए, इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।